बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरा चना आलू की सब्ज़ी। इसको हरा चना कह लें या उर्फ़े आम में इसको हम छोलिया भी कह सकते हैं और चिकपीस भी कहते हैं इंग्लिश में। हरा चना लज्जत और ग़िज़ाइयत से तो भरपूर है ही, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। चंद एक आपसे इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। हरा चना विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल से भरपूर होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो बस खून की कमी को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हरा चना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे पेट की जितनी भी सफाई है हरा चना से हो सकती है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो बस हरा चना को हम चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, इसको भून के भी खाया जाता है और इसका सालन भी बनाया जाता है। आज हम इसका सालन बनाएंगे। मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी करने लगे हैं आलू और हरे चने की। तो ये कैसे रेडी होगी, इंशाल्लाह सारी ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हरा चना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। इसी तरह 2 टमाटर ले लिए हैं और साथ 2 हरी मिर्चें, इनको भी रफली कट किया है, क्योंकि इन दोनों की हम पेस्ट बनाएंगे। आधा किलो हरा चना है, जिसको मैंने धो के तो डाल दिया है बास्केट में। मैंने हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो ले लिए हैं आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, इसके छिलके भी उतार लिए हैं। तो आइए वो सबसे पहले हम प्याज की पेस्ट बना लेते हैं और साथ टमाटर और हरी मिर्च भी पेस्ट बना लेते हैं। ये प्याज मैं डाल देती हूँ ब्लेंडर में। तो बस अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं कि बस प्याज की हमने पेस्ट बना ली है, इसको हम बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लेते हैं कि बस टमाटर और हरी मिर्च की भी पेस्ट बना ली, इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं बाउल में। ये देखिए बस हमने जग को भी साफ़ कर लिया है, इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया है। जब हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे तो यही वाला पानी यूज़ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो भी यूज़ हो सके। आइए बस अब हम स्टोव की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बस स्टोव के ऊपर हमने रख दिया है बर्तन, नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं ऑयल। हाफ कप के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं। चलिए बस अब इसको गर्म होने देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़ीरा। 1 टीस्पून ज़ीरा है जो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर, और यही खुशबू आएगी इंशाल्लाह सब्ज़ी के अंदर और बहुत ही फ्लेवरफुल सब्ज़ी बनेगी। व्यूअर्स, ज़ीरा तो फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं प्याज का पेस्ट। तो व्यूअर्स, प्याज का पेस्ट ऐड करते हुए थोड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि गर्म ऑयल है और उसके अंदर से छींटे उठेंगी जब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हमने प्याज को फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम किया हुआ मैंने। जब तक प्याज फ्राई होता है हमें एक और काम करना है, वो ये है कि हमें थोड़े से हरे चने लेने हैं। ये 2 बड़े मैंने स्पून ले लिए हैं हरे चने के। इसको हमने कूटना है, थोड़ा सा कूट के इसको हम सब्ज़ी में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए बस मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं हरे चने के। इसको थोड़ा सा हम कूट के शामिल करेंगे सब्ज़ी में। यही तरीका हमारी बड़े करते होते हैं, हमारी नानियाँ, दादियाँ और मेरी वालदा साहिबा भी यही तरीका अपनाती थी कि इतने से चने पीस के डालते थे, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है सालन के अंदर। तो वही तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उनकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा कूट के तो इसको भी सब्ज़ी के साथ शामिल करेंगे। तो आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। तो छोलिया हमने इस तरह हल्का सा कूट लिया है, इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। और इसी दौरान हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे बस 1 टीस्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। इसको भी फ्राई कर लेते हैं, इसकी रो स्मेल खत्म होने तक, तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। ये देखिए बस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमने फ्राई कर लिया है प्याज को, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पेस्ट जो कि हमने बना रखी है टमाटर और हरी मिर्च की। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। तो बस तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पानी ड्राई हो जाएगा और साथ साथ ये फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए बस टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम स्लो कर देना है और यहाँ पे शामिल कर देने हैं मसाला जात। ये बस फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब सुर्ख मिर्च,
मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है हल्दी पाउडर, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बस नमक मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो पानी शामिल करने की तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो भी बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने भून लिया सारे स्पाइसेस के साथ टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों को भी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। ये वही पानी है जो मैंने जग में डाल रखा है ताकि ये यूज़ हो जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। और ये प्रोसेस व्यूअर्स हम 2 से 3 दफ़ा करेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से भून जाएं। तो ये देखिए बस पहले जो हमने पानी शामिल किया था वो ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और शामिल करेंगे और इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले के अंदर और उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी के अंदर। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सी भुनाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमने मिर्ची इसमें शामिल की होती हैं वो गले को नहीं लगती, एक अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी के अंदर। इसलिए भुनाई के वक्त आपने थोड़ा सा वक्त लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। देखिए बस पानी फिर से ड्राई हो चुका है। अब हम दोबारा थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और इसकी दोबारा भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस जो हमने तीसरी दफ़ा पानी शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका है। आपको ऑयल के बबल नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भुनाई मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हरा चना जो हमने थोड़ा सा कूट के रखा था, ये शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस अगर आपने इस तरीके से हरा चना की सब्ज़ी नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही बस अब हम हरा चना भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम हरा चना को मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए बस हरा चना को भी हमने भून लिया है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बस ऑयल के बबल भी आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने चनों को अच्छी तरीके से भून लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। तो पहले ये जग के अंदर जो थोड़ा सा पानी है ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी है और थोड़ा सा हम पानी और शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। टोटल 1 कप पानी हम इसके अंदर शामिल कर चुके हुए हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी हमने शामिल कर दिया है और पानी को बॉयल भी आ गया। अब हम इसको कवर कर देते हैं। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेते हैं 20 से 25 मिनट के लिए ताकि चने अच्छे तरीके से गल जाएं। तो बस चेक कर लेते हैं, 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका हुआ है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि चने की क्या कंडीशन है, क्या ये गल चुके कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुके हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं आलू। तो बस आलूओं को हम हाथों की मदद से तोड़ के इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इस तरह तोड़ के डालने से आएगा, काट के डालने से शायद आप वो फ्लेवर हासिल ना कर पाएँ। इस तरह करने से आपकी जो ग्रेवी है सालन की वो भी थिक हो जाएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा सालन के अंदर। ये मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बस आलूओं को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है सब्ज़ी के साथ। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं पानी। तो बस पानी हम उतना शामिल करेंगे जितने की आपको ग्रेवी पसंद है। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आके बस कुछ हम पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और चलिए बस इन सारी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। अब हम इसको कवर करके कुक कर लेते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। ये भी बस चेक कर लेते हैं, 5 मिनट गुजर चुके हैं। लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आलू चना की मदद से हमने जो सब्ज़ी बनाई है ये देखिए कितनी यम्मी, कितनी टेस्टफुल लग रही है। हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर है ये। बटर के अलावा आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी के अंदर। यहाँ पे बस मेरे पास है कटा हुआ धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं दम पे। तो
आइए बस चेक कर लेते हैं, इसकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सी आलू हरा चना की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए बस कितनी मज़ेदार सी आलू और हरा चना की वजह से हमने सब्ज़ी रेडी कर ली। बहुत ही कमाल की बनी है। आपने इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपने जो सब्ज़ी बनाई उसका फ्लेवर कैसा आया और घर वालों को कैसा लगा। इसको सर्व करें गर्मा गर्म नान, रोटी या चपाती के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। हर लिहाज से आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।